First of all, we would like to welcome you all in the classes of CPC. आज डियर फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं CPC में कि डिग्री और ऑर्डर मीन आदेश में क्या डिफरेंस होता है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री. इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो CPC में कहाँ मेंशन किए गए हैं. सेक्शन 2.2 मीन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 में डिग्री मेंशन की गई है और 214 मीन सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 2 में ऑर्डर मेंशन किए गए हैं और जिसके फेवर में डिग्री पास की जाती है उसे हम डिग्री होल्डर कहते हैं, जो कि सेक्शन 2.3 दैट इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है. जजमेंट डेटर कौन होता है? हिंदी में निर्णीत ऋणी, जो कि सेक्शन 210 मीन सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है. निर्णय क्या होता है? जजमेंट क्या होता है? ये सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CPC में मेंशन किया गया है मीन सेक्शन 29 में कि जजमेंट क्या होता है. अब डियर फ्रेंड्स नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डिग्री. अगर डियर फ्रेंड्स हम डिग्री की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अपने आप में बैरेक्ट है किसका? CPC का. और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 में ये देखिए ये डिग्री मेंशन की गई है. डिग्री क्या होती है ये ओरिजिनली द सेम हैज़ बीन मेंशन बिफोर यू ऑन द स्क्रीन. अब मैं आपको ब्रीफली पहले ये बता देना चाहूँगा कि एक्चुअली में डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो जो डिग्री होती है सेक्शन 2.2 के अनुसार डिग्री प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है. इंग्लिश में कहें तो डिग्री में भी प्रीलिम और फाइनल हो सकती है. अब बात यह है कि प्रीलिम डिग्री क्या होती है. जब ये सेक्शन 2.2 आप देखेंगे तो इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये बताता है. इसमें मेंशन किया गया है अ डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. मीन जब जो डिग्री है एक्चुअल कंडीशन में जो आप ऑन स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए. हिंदी में कहें तो डिग्री प्रारंभिक तब होती है जबकि वाद के पूर्ण रूपेण निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाइयाँ की जानी है. अगर आगे और कार्रवाइयाँ की जानी है तो उसे हम अपने आप में प्रीलिम डिग्री कहते हैं. डिग्री अब अंतिम क्या होती है? इट इज़ फाइनल. अब ये नेक्स्ट देखिए, इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट. इट मे बी पार्टली प्रीलिम और पार्टली फाइनल. मतलब डिग्री के काइंड्स भी बता रहा है कि डिग्री प्रीलिम होती है और फाइनल भी होती है. पार्टली प्रीलिम हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है. अभी देखिए, अब वो हिंदी में अगर हम बात करें तो अंतिम डिग्री जो होती है वह तब अंतिम होती है जबकि ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है. जब फाइनली सूट का डिस्पोजल हो जाता है, पूर्णतः निपटा देते हैं, तो उसे हम फाइनल डिग्री कहते हैं. और जो डिग्री है वो भागता प्रारंभिक मीन पार्टली प्रीलिम और पार्टली फाइनल हो सकती है. ये मैंने आपको अभी डिग्री के बारे में बताया. तो डिग्री प्रीलिम और फाइनल हो सकती है. अगला पॉइंट ये है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई डिग्री पास की जाती है तो वो डिग्री जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? अपीलेबल होती है. लेकिन एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर कोई डिग्री कंसेंट से पास की गई है, पार्टीज की कंसेंट से डिग्री को पास किया गया है, तो वो डिग्री अपीलेबल नहीं होती है. अपील में पारित जो डिग्री होती है उसकी सेकंड अपील हो सकती है. सेकंड अपील जो होती है डियर फ्रेंड्स CPC के प्रोविजंस के मुताबिक वो डिग्री जो है वो क्वेश्चन जो सेकंड अपील है, सेकंड अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पर फाइल हो जाती है. और एक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि जो डिग्री है वो डिग्री की जो सेकंड अपील है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो इससे मिलकर बनेगा मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ विधि के मिश्रित प्रश्न पर भी सेकंड अपील फाइल की जा सकती है. डिग्री जो होती है, डिग्री में पक्षकारों के विवादों अधिकारों को फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है, फाइनली उनका विनिश्चय कर दिया जाता है. ये डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं. एक सूट में एक ही डिग्री पारित होती है लेकिन प्रीलिम और फाइनल डिग्री हो सकती है. डिग्री जो होती है वो केवल सूट में ही पास होती है, पारित होती है. अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स
ऑर्डर्स की। तो कोई ऑर्डर प्रीलिम नहीं होता, बट कोई ऑर्डर इंटरिम हो सकता है, इंटरलोकेटरी हो सकता है। हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, केवल उन्हीं ऑर्डर्स की अपील होती है जो सेक्शन 104 में मेंशन किए गए हैं और रीड विद ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर्स की सेकंड अपील नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह डिक्री की सेकंड अपील हो जाती है, सेकंड अपील ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर नहीं होती है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होती है, लेकिन ऑन द मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पर सेकंड अपील फाइल हो जाती है। तो जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी सेकंड अपील नहीं होती है। डिक्री में जो पार्टीज होती है उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाता है, डिसीजन दे दिया जाता है। बट जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर फाइनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट एक ही सूट में एक से अधिक डिक्री हो सकती, एक ही सूट में एक से अधिक ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन एक ही सूट में केवल एक ही डिक्री होगी। एक्सेप्शनली प्रीलिम फाइनल हो सकती है, लेकिन एक ही सूट में एक से अधिक जो ऑर्डर्स होते हैं वो हो सकते हैं। एक सूट में कई ऑर्डर्स हो सकते हैं, और ऑर्डर्स जो होते हैं वो बाद के अलावा, मीन सूट के अलावा अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में भी हो सकते हैं। जब आप सीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कई वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सूट और एक और यूज़ किया जाता है लीगल प्रोसीडिंग्स, अपील्स। तो जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक्चुअली में सूट के अलावा लीगल प्रोसीडिंग्स में भी हो सकते हैं। ये बेसिकली कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर्स के बारे में। अब डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट कि जब हम डिक्री की बात करते हैं तो कई स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो वादपत्र का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और धारा 144 के भीतर जो डिसीजन होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, क्या वो डिक्री होता है, क्या वो सेक्शन 22 की कैटेगरी में आता है? तो आंसर क्या है? यस। आप डायरेक्ट स्टडी करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें क्लियरली मेंशन किया है, इट शैल बी डीम्ड, डीम का मतलब समझना, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए आप रूल 11 ऑर्डर 7 शेड्यूल 1 ऑफ सीपीसी पढ़ेंगे, देन ओवर देयर यू विल फाइंड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग एक डिक्री है और इट मे बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिक्री। ये एक डीम्ड डिक्री के रूप में माना जा सकता है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, लेकिन जो धारा 144 का जो क्वेश्चन है, जो डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी अपने आप में एक डीम्ड डिक्री कंसीडर किया जा सकता है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें डिक्री क्या नहीं है, बट शैल नॉट बी इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील